प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपके साथ में कोई बुरा किया है, आपको कोई धोखा दिया है, आपके साथ में कोई विरोध किया है, तो आप उसे क्षमा करें। क्यों मैं ये सब कह रही हूँ? क्योंकि एक वचन में लिखा है मरकुस की किताब में, यहाँ पर 11 अध्याय 25 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी आपके साथ में बुरा किया है और आपके साथ में गलत किया है, कोई भी अ, विरोध किया है, तो आप जब प्रार्थना करने जाते हैं, पहले आप उसे क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा तो करना मुश्किल लगता है, लेकिन आप उसे क्षमा करें। हो सकता है कि आपकी गलतियां नहीं हो, या फिर भी आप इस बात पर सोच सोच के निराश हो रहे हैं, भी थोड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि उसे माफ करें। परमेश्वर कहते हैं है कि कुछ बुरा हुआ हो तो उसे क्षमा कर। कहते हैं है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हुआ हो तो उसे आपको क्षमा करना है। परमेश्वर कहते हैं इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा। जब आप उसे क्षमा करेंगे तो कौन ऐसा मनुष्य है कि जिससे गलतियां नहीं होती है। छोटी से बड़ी गलतियां तो हो ही जाती है किसी न किसी से, तो इसलिए आप उसे क्षमा करें। और जब आप क्षमा करेंगे तो आपके जो स्वर्गीय पिता है, आपके भी अपराधों को, आपकी भी गलतियां को परमेश्वर क्षमा करेंगे। क्योंकि जब आप क्षमा कर देंगे, आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट ना रहेगी, गुस्सा ना रहेगी, विरोध ना रहेगा। जब आप उसे क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपको भी क्षमा करेंगे और परमेश्वर अपने प्रेम से, अपने सुख शांति से परमेश्वर आपको भरेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको आशीष देंगे, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे परमेश्वर, और आपका एक आनंदित, सुखी, खुशहाल परिवार होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसलिए आपको किसी के साथ में भी कोई गलत किया है, कोई आपके साथ में अपराध किया है, तो आप उसे क्षमा करें। आप जब क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपको भी क्षमा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। स्वामी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मेरे स्वर्ग पृथ्वी का राजकुमार, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ प्रभु। आप प्रभु पूरे दिन प्रभु आप खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टैंड, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से, हर फ्रॉड लोगों से, हर बुरी लोगों से प्रभु आपने प्रभु बचाए। अपने प्रभु सुंदर से साथ दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हुए, क्योंकि प्रभु प्रभु सुंदर से सामने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा कर। आपके साथ में कोई गलतियां कोई किया है, कोई आपके साथ में अपराध किया है, आपके साथ में विरोध किया है, तो
आप उसे क्षमा करें, ताकि गलती तो उसी की है। फिर इस बात को आप सोच-सोच के निराश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन आपकी गलतियाँ होए या ना हो, लेकिन आप उसे क्षमा करें, क्योंकि जब आप उसे क्षमा करेंगे, तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य गलतियाँ हो जाती है, और आप जब क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपकी भी गलतियों को क्षमा करेगा। और जब आप क्षमा कर देंगे, परमेश्वर आपको अपने प्रेम से और सुख शांति से और अपने आनंद परमेश्वर आपको देगा, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि आप जब दुखी, चिंतित, परेशान रहेंगे, माफ नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर आपकी भी गलतियों को नहीं क्षमा कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि एक दूसरे को क्षमा कर, आपको क्षमा करना है, भले गलती उसी की हो, लेकिन आप क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बीमार हैं प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाए। जिनकी शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, तो उस जगह पर अपने हाथों को रखें। और मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रही हूँ, प्रभु आपको हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देंगे, रोगों से छुटकारा देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो अधिकार मुझे दिए हैं, मैं उस अधिकार को इस्तेमाल कर रही हूँ। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। इसी समय आज्ञा देती हूँ प्रभु, जो भी आपकी बेटे बेटियां हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी उनके शरीर में रोग है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, प्रभु अपने हाथों को बढ़ाए, प्रभु चंगाई भरे हाथ को प्रभु आप बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु उन्हें छू ले प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों से, रोग से छुटकारा दे मेरे प्यारे प्रभु। जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, नसें ब्लॉक पड़ी, यीशु के नाम से। एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से निकल जा, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से निकल जा, जॉइंट पेन यीशु के नाम से निकल जा, कमर का दर्द यीशु के नाम से निकल जा। जिनके शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसी समय माँ के देते यीशु के नाम से निकल जा। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको पथरी, यीशु के नाम से पथरी कहता है, और जिनको हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी से सब आके देती है, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर पर छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। जिनको बवासीर की बीमारी है, गुप्त रोग है, लिकोरिया की बीमारी है, सफेद दाग है, यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। दुर्बलता, कमजोरी जिनके शरीर में, उनके शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जिनको टाइफाइड बुखार है, डेंगू, मलेरिया बुखार है, यीशु के नाम से ये जीवन उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले हर प्रकार की बीमारियां, मैं तुझे अंदरूनी बाहर अंग को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। यीशु के घोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं। इस समय प्रभु छू लीजिए प्रभु, आप अपने बच्चे को प्रभु चंगा करिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु के कोड़े खाने से लोग चंगे हो गए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते हैं यीशु के नाम से सुनने पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए।
धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सब चंगे हो गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग का एक्सीडेंट हुआ है और जो लोग प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में भर्ती, मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप जीवन देने आए हैं मेरे प्यारे प्रभु। जिनकी रिपोर्टें गंभीर बताई गई हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, रिपोर्टें गंभीर बताया है, लेकिन परमेश्वर आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आप जीवन देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं उनके लिए जीवन को मांगते मेरे प्यारे प्रभु। उनके रिपोर्ट को बदलने की सामर्थ्य आप रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से उनकी रिपोर्ट बदल जाए, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। जो भी बीमारियां हैं प्रभु आप उनका इलाज करें प्रभु, आप उन्हें चंगा करें प्रभु। और जितने लोग घाव चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, प्रभु ने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये हवा की ही बाड़ी है प्रभु। उनके घाव चोट पर जब डॉक्टर मलहम पट्टी करते हैं तो घाव जल्दी जल्दी ठीक होने लगते, हील होने लगती है, सूखने लगती है। प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु। आप खुद प्रभु उनका इलाज करें प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी करें प्रभु। जब आप मलहम पट्टी करेंगे तो घाव बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी, हील होने लगेगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप उनके रिपोर्ट को बदल दिया प्रभु। आपने उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी लगा दिया प्रभु। आप ठीक होकर प्रभु जब घर पर आए वो आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि जो लोग एडिक्शन करते हैं, दारू बियर गुटखा खाते हैं, खैनी खाते, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। लड़ाई झगड़ा करते, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा उनके परिवार से चला जाए, उनके जीवन से चला जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु आपने दूर किया प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में आए, उनके परिवार में प्रभु आपका मेल मिला पाए, आपकी शांति आए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। ये कामों प्रभु आपकी आशीष आए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये कि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं, इस सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का चमक उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु आप उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी भलाई, आपके करुणा उन लोगों के साथ साथ बने रहे और वो लोग आपके धाम में सर्वदा वास करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु अपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। उनके काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दिए, किसी से नहीं उधार लेंगे और अनाहत बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, हर डरावने सपने, बुरे सपने, हर दुष्ट की चाल, दुष्ट की योजना यीशु के नाम से खंडित करते हो। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताप, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। तो डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। उस दुष्ट से नहीं डरना है, पूरे सपने से नहीं डरना है, डरावने सपने से नहीं डरना है। यीशु के नाम से दूर करें और के वचन को बोले कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। जब आप प्रभु के वचन को आप बोलेंगे तो आपके अंदर का जो डर है, जो बुरे सपने हैं, जो दुष्ट आपको डराता है, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आएगा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हो
तलवार है, वो ढाल है कि आपको सुरक्षित रखेगा। जब आप सोएँगे तो सुख भरी, चैन भरी मीठी नींद से सो पाएँगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूँगा कि तू जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएँगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और सुख भरी नींद से आप सोएँगे और जब कल का नया दिन देखेंगे, तो परमेश्वर का तारीफ़ बखान, बढ़ाई, प्रशंसा को करने पाएँगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर मेरा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।